काइजू नंबर 8, एपिसोड नंबर 2। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इचिगावा काफका से कहता है, अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई हुई होती तो आज मैं मरा हुआ होता। आगे वो कहता है, आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। फिर काफका कहता है, तुम्हारा शुक्रिया रेनो, इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा काइजू आ जाता है और काफका के मुंह में घुस जाता है, जिससे काफकान एक काइजू में बदल जाता है। अगले सीन में हम काफका की कुछ मेमोरीज देखते हैं, जिसमें मीना काफका पर हंसते हुए कहती है, जब भी तुम्हें डर लगेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आगे वो कहती है, हम साथ रहे तो हमें किसी का डर नहीं। फिर सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट होता है और हम मीना को देखते हैं। मीना अपनी टीम लेकर तैयार हो चुकी थी हॉस्पिटल वाले काइजू को मारने के लिए। इधर ये बूढ़ा काफका को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रेनो काफका से कहता है, वो तुम्हें देखकर डर रहा है, थोड़ा सा स्माइल कर दो। फिर काफका अपनी शैतानी स्माइल करता है, जिसे देखकर बूढ़े की हवा टाइट हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। काफका चेक करने जाता है कि बूढ़ा ठीक है या टपक गया। वो जाते हुए एक दीवार पर हाथ रख देता है, जिस वजह से वो पूरी दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। रेनो कहता है, डिफेंस फोर्स वाले यहाँ पर आते ही होंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर ये दोनों खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। रेनो भागते हुए सोचता है, आखिर काफका सर काइजू कब से है, एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। वो काफका से पूछता है, क्या ये तुम ही हो? हम काफका को देखते हैं, जिसके बॉडी के अंदर से कुछ अजीब तरह से दिखने वाले मॉन्स्टर जैसे कुछ बाहर निकलने लगता है। वो तार पर बैठे एक कौवे को पकड़कर जिंदा ही खा लेता है। काफका को भागते हुए सुसु आ जाती है। वो कहता है, अब मैं सुसु कहाँ से करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं कि काफका अपने निप्पल से सुसु कर रहा हुआ होता है, जिसे देखकर काफका रोने लगता है और कहता है, अब कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी काफका को कुछ महसूस होता है। वहाँ पर एक दूसरा काइजू आकर सिटी पर हमला करने लगता है। डिफेंस टीम को ये बात पता चल जाती है, जिससे डिफेंस टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कैप्टन मीना की टीम दूसरे वाले काइजू की तरफ जाने लगती है। इधर काफका कहता है, ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला किया था। जिस पर रियो कहता है, यहाँ से भागने का ये अच्छा मौका है। डिफेंस फोर्स वाले उस काइजू की तरफ जाएंगे, जिसका फायदा उठाकर हम यहाँ से आराम से भाग सकते हैं। इधर इस काइजू ने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया था, जिसमें एक बच्ची रोते हुए अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। माँ एक बड़ी सी अलमारी के नीचे दब जाती है। बच्ची को रोते हुए सुनकर काइजू उन्हें देख लेता है और उसे बस खाने ही वाला था कि तभी काफका वहां आकर उस काइजू को जोर से पंच मारता है, जिस वजह से वो काइजू बहुत दूर जाकर गिरता है। काफका को काइजू के रूप में देखकर बच्ची डर जाती है। काफका उसे समझाने की कोशिश करता है, जिससे लड़की और ज्यादा डरने लगती है। फिर काफका बच्ची की माँ के ऊपर पड़ा हुआ अलमारी उठा देता है। रेनो आकर कहता है, तुम डरो मत, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि काइजू वहाँ पर वापस आ गया था, जिसे देखकर काफका कहता है, रेनो जल्दी इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, तब तक मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। रेनो लड़की को और उसके माँ को लेकर वहाँ पर छुप जाता है। फिर काफका एक पंच तैयार करता है, जिससे उसके पूरे शरीर पर ब्लू कलर की लाइटनिंग चमकने लगती है। वो इस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से उस काइजू के चीतड़े चीतड़े उड़ जाते हैं, जिसे देखकर काफका चौंक जाता है। काइजू फटने की वजह से हर तरफ खून की बारिश होने लगती है, जिस वजह से काफका के पूरे शरीर पर खून लग जाता है, जिसे देखकर ये छोटी बच्ची डर जाती है। काफका कहता है, डिफेंस फोर्स वाले यहाँ आते ही होंगे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाते हुए छोटी लड़की उसे रोक लेती है और उसे थैंक्स कहती है, जिसे सुनकर काफकान को बचपन की एक याद आती है, जिसमें मीना उससे कहती है, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हमें किसी का डर नहीं। ये सब बातें सोचकर काफका अपनी काइजू पावर कंट्रोल करना सीखने लगता है। वो अपना मास्क हटाता है और रेनो से कहता है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डिफेंस फोर्स पहुँच जाती है।
मीना यहाँ का माहौल देखकर चौंक जाती है। वो उस छोटी बच्ची के पास जाती है और कहती है, जिस काइजू को तुमने देखा, क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? बच्ची उस काइजू को याद कर घबरा जाती है। इस पर मीना कहती है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं इस दुनिया के सभी काइजू को मिटा दूंगी। इस पर बच्ची उसे कहती है, प्रॉमिस कीजिए कि आप उस अच्छे वाले काइजू को नहीं मारोगी जिसने हमारी जान बचाई। काफका के काइजू फार्म को टीवी पर दिखाया जा रहा है, जिसे डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 8 नाम दिया था। न्यूज में कहा जाता है पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक काइजू नंबर 8 का कहीं आता पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर रेनो को 2 लेटर दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारे रिजल्ट्स है, तुम जाते हुए काफका को भी देते जाना। हम देखते हैं कि रेनो फर्स्ट टेस्ट में पास हो चुका था। रेनो जाते हुए काफका का लेटर खोलकर देखता है और मुस्कुराते हुए काफका के पास जाता है। हम काफका को देखते हैं जो एक बड़े से काइजू के ऊपर बैठकर खाना खा रहा था। रेनो काफका से कहता है, सर आपने फर्स्ट राउंड एग्जाम पास कर लिया है। जिसे सुनकर काफका कहता है, क्या सच में? रेनो काफका के ऊपर गुस्सा होता है और उससे कहता है, तुम खुद को एक्सपोज क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तस्वीर हर तरफ न्यूज में दिखाई जा रही है। अगर तुम्हें इस हालत में किसी ने देख लिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। जिस पर काफका कहता है, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम फ्लैशबैक में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। रेनो सभी से कहता है, हम वहाँ से भाग निकले जब काइजू ने यहाँ पर हमला कर दिया था। हमने सबको बेवकूफ बना दिया। आगे काफका रिजल्ट देखकर कहता है, ठीक ही है। जिस पर रेनो उससे कहता है, क्या तुम थोड़ा सा भी खुश नहीं हो? काफका कहता है, मैं हमेशा सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। आगे रेनो कहता है, ये तो सिर्फ रिटन टेस्ट था, अगले टेस्ट में पूरे देश से कंटेस्टेंट आ जाएंगे जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके सामने तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। जिस पर काफका कहता है, फिर भी मैं पूरी जान लगा दूंगा। मैंने पिछले 3 महीनों में काइजू की बॉडी को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ और ये मेरा आखिरी मौका है। इसके बाद कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा। काफका से एक बोतल का कैप निकल नहीं रहा था, जिससे गुस्से में आकर वो एक काइजू बन जाता है। जिसे देखकर रेनो उस पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर काफका उसका पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है, गलती हो गई, माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिफेंस फोर्स का ताचिकावा बेस, जहां पर काफका और रेनो अपनी अगली टेस्ट के लिए वहां आए थे। आगे रेनो कहता है, अगर यहाँ गलती से भी काइजू बन गए तो ये लोग तुम्हें 1 सेकंड में ही निपटा देंगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तभी एक लड़की काफका को अंकल बुलाती है, जिसे सुनकर काफका कहता है, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ और तुम्हें मैं अंकल लग रहा हूँ क्या? आगे लड़की कहती है, अपनी ये खटारा यहाँ से हटाओ, मुझे अपनी कार पार्क करनी है। जिसे सुनकर काफका कहता है, ये लड़की क्या पागल है? यहाँ पूरी जगह खाली पड़ी है। जिस पर लड़की कहती है, 5 मेरा लकी नंबर है, इसीलिए मेरी कार यहीं पार्क होगी। अगर तुम अपनी खटारा यहाँ से नहीं उठाओगे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये कहकर वो लड़की अपने एक हाथ से काफका की गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। रेनो उससे पूछता है, तुम आखिर हो कौन? जिस पर वो लड़की कहती है, एग्जामिनी नंबर 2016 किकोरू शिनोमिया। मुझे काइजू की जान लेना पसंद है और अंकल तुम थोड़ा मुझसे संभल कर रहना, तुम्हारे अंदर से काइजू की स्मेल आ रही है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।